सिकंदर बादशाह का नाम सुने? अरे बोलो भाई। 7 मुल्क का बादशाह था। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था, इंडिया का भी प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था। 7 मुल्क का बादशाह था। इतना बड़ा बादशाह 7 मुल्क में अकेले हुकूमत करता था, सिकंदर बादशाह। जानते हो? सुनो, जब आखिरी वक्त आया मौत का, आखिरी वक्त आया, सिपाही सारे लोग खड़े हैं, घर वाले, वजीर, नौकर, सिपाही सारे खड़े। सिकंदर बादशाह ने एक वजीर को बोला इधर आओ, कलम लाओ, कॉपी लाओ, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो कॉपी कलम लाया। एक आदमी बोला कि हजरत क्या करेंगे? बोला इसमें लिखो, इसमें लिखो, कागज में लिखो कि सिकंदर जब मर जाए, जब उसे नहला कर कफन पहनाया जाए, तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना, कफन के अंदर में हाथ ना रहे। तो लोगों ने कहा कि हजरत कफन पहनाया जाता, पूरे बदन में पहनाया जाता, हाथ को छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेगा? तो सिकंदर ने कहा कि लोग क्या कहेगा नहीं कहेगा उससे मतलब नहीं है, हम जो कहते हैं वो करो, हम जो कहते हैं, अरे भाई बोलो भाई, वो करो। मेरे हाथों को बाहर रखना, कफन में नहीं रहेगा, जिस्म में कफन रहेगा, हाथ में कफन नहीं रहेगा, हाथ को बाहर ऐसे रख देना मेरा, तब जनाजा मेरा लेकर जाना। सिकंदर बादशाह मर गया, हुक्म के मुताबिक गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, कफन पहनाया गया, दोनों हाथों को बाहर रख दिया। लोग हैरत में पड़ गए, भाई पूछने लगे कि भाई ये हाथ को अंदर करो। बोला कि नहीं, उनकी वसीयत है, मरने वाले की वसीयत है, बादशाह की वसीयत है, प्रधानमंत्री की वसीयत है कि अपने हाथ को, दोनों हाथों को मेरा बाहर रख देना। तो किसी अल्लाह वाले से लोगों ने पूछा कि हजरत आखिर इसमें क्या राज है, क्या बात है, आखिर सिकंदर बादशाह ने ऐसा वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथों को कफन से बाहर रख दे? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, सिकंदर बादशाह दुनिया वालों को दिखाना चाहता था, दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता था कि लोगों देखो, वो सिकंदर जो 7 मुल्क का बादशाह था, आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इस दुनिया जा रहा है, बोलो भाई बोलो, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे, इसलिए वहां की तैयारी करो जहां हमेशा रहना है। तो इंशाल्लाह तैयारी करेंगे मेरे भाई तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग तैयार है जन्नत में महल बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है कि जन्नत में महल हम बनाएंगे। तो ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक बात याद रखिएगा, देखिएगा, जो सखी है, एक है सखी, एक है बखील, एक है सखी, एक है, बोलो भाई, एक है सखी, एक है बखील। सखी किसे कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करने वाले को, लुटाने वाले को, भूखा को खाना खिलाने वाले को, प्यासे को पानी पिलाने वाले को, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले को, अल्लाह के रास्ते में बेशुमार जो लुटाए खर्च करे, उसे सखी कहते हैं। उसे अब बखील किसे कहते हैं? बखील किसे कहते हैं? बखील वो है जो टका पास में रखे लेकिन दूसरे का चाय पी ले, दूसरे का पैसा का पान खा ले, दूसरे का पैसा का गुटखा खा ले, अपना चवन्नी ना खर्चा करे। तो बखील के 4 क्वालिटी हैं। ए बाबू, ए इधर देखो, बखील के क्या क्वालिटी है बोलो? अरे बोलो भाई, क्या क्वालिटी है? 4। गिनती करो, बखील कितना हुआ? जोर से बोलो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और एक बात याद रखो, बखील, कंजूस, कंजर, मक्खी चूस, ये एक ही आदमी है। तो जो कंजूस है जन्नतोत नहीं जावे। कंजूस जन्नतोत,
एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर वो नमाजी हो, सही है कि कंजूस है लेकिन नमाज पढ़ता है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में। अरे बोलो भाई, जन्नत में। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, अगर वो बखील है, जन्नत उतनी जाबे। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, जन्नत में। जरा जोर से बोलो, जन्नत में नहीं जाएगा। जहेज ना मांगो। एक बात याद रखो नौजवानों, अगर तुमने जहेज मांग कर लिया है, किसी बेटी वाले से थपाची गाड़ी लिया है, तो तुम इंतजार करो, तुम्हारे घर में भी अल्लाह बेटी देगा, कोई ना कोई तुमसे बुलेट जरूर लेगा। यह अदला का बदला है। आज तुम किसी से मोटरसाइकिल लिए हो सकता है तुम्हारी बेटी से कोई निकाह उस वक्त करेगा जब तुमसे 4 व्हीलर लेगा, 4 चक्का लेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए नौजवानों, जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ, लड़की वाला अगर कुछ खुशी में दे दे, अगर वो अपनी मर्जी से दे दे, फिर भी ना लो। बोले रे बा, मौलवी साहब की बोलो, ये तो नुकसाने से। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा एक मुरीद ने कि हजरत, मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाला जहेज देना चाहता है, मैं क्या करूं? थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मत लेना। अगर वो अपनी मर्जी से भी जहेज दे बेटी वाला तो मना कर दो। हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो दुल्हन चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए, हमें तो हमारे घर के अंदर में हमें बहू चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तेरे तकदीर में दौलत लिख दिया है, तो वो लड़की जैसे ही तेरे घर में कदम रखेगी, अल्लाह उसके कदम के बरकत में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इसलिए नौजवानों, जहेज लेना नहीं है ना जहेज। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है भाई, तकरीर हम सुनते हैं, अमल नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत है? तकरीर हम सुनते हैं ना, अमल है? अरे बोलो भाई, अमल है? यही ना हम कहते हैं हमारा नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। पहले नौजवान सुधरो, पहले एकदम सख्ती के साथ मना कर दो कि नहीं बा, मैं ब्याह करूं लेकिन जहेज 1 पैसा नहीं लूंगी। जब बाप को मना कर दोगे तो बाप इंशाल्लाह वो मान जाएगा, वो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। इसलिए कि तुम गाड़ी का सवाल करते हो, बाप मांगता है, भाई बाप गाड़ी थोड़े चलाता है, गाड़ी चलाना तुमको है, मांग रहा है। बाप पलंग मांगा, सोएगा तुम, बाप थोड़े सोएगा पलंग, ये तुम्हारे लिए बात मामा। अजय, एक बात समझ में नहीं आती है, बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाता है? बोलो भाई, बाप जाता है। समधी की यहाँ गया, खाना पीना हो गया। अब बेटी वाला तो बड़ा मजबूर है, बेटी वाला सोच रहा पता नहीं कमीना की मांगबे नहीं मांगबे। ए बाबू, ए बाबू, ए देखिए अब ये उठना कहाँ जा रहा है? जल्दी जाओ, जल्दी आओ। अरे जो न जा दो भाई, जल्दी जो हल्का हो के जल्दी आओ, भारी हो गया। तो मैं ये कह रहा था, बाप गया, लड़की वाला परेशान है बेचारा। अब वो सोच रहा है पता नहीं क्या क्या मांगेगा, नहीं मांगेगा। अब बेटी वाले ने कहा कि समझी तब की ली बहन नीली बहन, तारीख तो फाइनल है गई है। तो बोला कि कुछ नहीं, बस कितना? अरे बोलो भाई, लड़की वाला डर गया। बाप बोला भाया माफ करे दिन समझी, मोर 4 बेटी, 3 लाख रुपए आपको देंगे तो हम और बेटी का क्या करेंगे? बोला नहीं समझी, देखिए हमको फला जगह तो 4 लाख मिल रहा था, लेकिन लड़की वहां पर अच्छी नहीं थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख में काम चले।
लड़की वाला तो मजबूर ना है। अब 2 में बात फाइनल हो गई। अब लड़की वाला इत्मीनान की सांस लिया कि चलो 2 लाख में बात फाइनल हो गई। अब पूछा कि समझी आर की, बोला पलंग। अब पुराना वाला पलंग नहीं, अभी नया पलंग निकला है, बॉक्स वाला पलंग, महाराजा पलंग। कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। वहीटा पलंग दीवेन, महाराजा पलंग, 35-40 हजार टका दाम छेवा। लड़की वाला लिख लिया। लड़की वाला बोला कि आर की बोलूम समझी, फ्रिज तो लगबे, गर्मी दिन मुख ठंडा पानी पीवार आदत छे, मुँह ठंडा पानी पीऊँ। और कभी कभी ज्यादा सर में गर्मी चढ़ जाएगी तो फ्रिज के अंदर में गर्दन घुसा दे। आर की लेवेन, ये वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोवर परेशानी है वे, वॉशिंग मशीन दीवा है वे। आर की लेवेन एक गोदरेज दीवा है वे। आर की लेवेन एक अलमारी दीवा है वे। आर की लेवेन सोफा सेट दीवा है वे। सब कुछ दे दिया। अच्छा ठीक है, लिख गया। लड़की वाला परेशान है, जवान बेटी बैठी है। अरे बाप को नींद आएगी? अरे बाप को नींद नहीं आती, बाप बनोगे तब समझ में आएगी। जब बाप बनोगे बेटी का तब समझ में आएगी। जब बेटी जवान होगी तब समझ में आएगी कि बेटी जब जवान घर में होती है तो बूढ़ा बाप को रात में नींद नहीं आती है, बूढ़ी माँ को रात में नींद नहीं आती है। जवान भाई के कंधे पर बहन बैठी हो, जवान भाई को नींद नहीं आती है। मुसलमानों, ये जहेज का रस्म हमारे मजहब इस्लाम में नहीं था। कहां से आया, कैसे आया, तुमने इसे अपना लिया। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। बारात गई, बाप फाइनल करके आ गया। बेटा बोल, ए बेटा, बेटे लगे ना, जाबो ना कि आजा, बढ़ सुते जा, बखान सुते जा, नींद लगो, सुते जा। माशाअल्लाह, समझ गए। जवा दे बच्चा छे। माशाअल्लाह, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है। वो जन्नती बच्चा है, मासूम बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, काफिर का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, मुसलमान का हो, बच्चा जो भी है वो, अरे बोलो भाई, वो क्या है? वो जन्नती है। तो मैं कह रहा था कि फाइनल हो गया। बेटा बोला कि बा की भाई है? बोले बेटा फाइनल करे दूं, 2 लाख टका तोर थपाचिर दाम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, महाराजा पलंग, सोफा सेट, कुर्सी, अलना, सब लाख दम तैयारी कर दूंगी। बेटा भी बोला ठीक है। बारात गई, शादी करके ये लड़का अपनी दुल्हन को ले आया। ये गाड़ी गई जहेज के लिए। अच्छा, जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है, तो बोलो भाई, जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है ना। ट्रैक्टर हो चाहे जिप्सी हो, जो भी है, सारा सामान लोड हुआ गाड़ी में। पलंग लोड हुआ, कुर्सी, सोफा, अलना, अलमीरा, सब लोड हुआ। अच्छा, गाड़ी चलकर आई लड़के के घर पर, दरवाजे पे लग गई। अब भाई उतारो, भाई उतारो, ये सामान ला, उतार। अब 2 आदमी चढ़ा, पलंग उतारा। कहां लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। अब कुर्बान जाओ, सोएगा कौन? अरे बोलो भाई, अब मांगा कौन है?
मांगा बाप है, सोएगा बेटा, सोफा उतरेगा, बेटा के रूम में लगेगा, बैठेगा बेटा, मांगा कौन है? बाप मांगा है। टीवी उतरी, टीवी, VCR, LCD लगेगा बेटा के रूम में, दीवार में लगेगा। अभी पुराने जमाने वाले टीवी नहीं, अभी तो टीवी आई है छिपकली LCD, दीवार चिपके थे, चिपके जावे। सारा सामान घर में आ गया। अब बाप का इंतकाल हो गया, मौत की कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, मौत की कोई गारंटी है? बाप मर गया। अब दुनिया के अंदर में बेटा पलंग पे सो रहा है, सोफा में बैठ रहा है, टीवी में फिल्म देख रहा है। अब बाप को कब्र में ठोकैया हो रहा है। ठोकैया हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम ऐसा जहेज काहे मांगेंगे भाई? ब्याह करना है, तुम मेरा बेटा हो, चलो हम ब्याह करा देते हैं। ये मांग चांग का झमेला नहीं करेंगे हम। मांगना है तुम खुद मांगो, हम नहीं मांगेंगे। हम तुम्हारे लिए बहू तलाश कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए एक बीवी का इंतखाब कर सकते हैं, हम रिश्ता लेकर जा सकते हैं, लड़की को हम पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये सोना चांदी, ये पलंग कुर्सी सोफा सेट का मांगने का झमेला हम नहीं करेंगे मेरा बिलाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, हम हाथ जोड़ कर कहते हैं, खुदा के वास्ते जहेज ना मांगो, जहेज ना लाओ। आपको पता नहीं है, इसी जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें, कितनी नौजवान लड़कियों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। कितनी लड़कियां अल्लाह अकबर कबीरा गैर मुस्लिमों के साथ भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। इसलिए कि उसके पास जहेज, उसके बाप के पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, सामान नहीं है। वो सोची कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे मेरी शादी नहीं होगी, उससे अच्छा हम हिंदू लड़का के साथ भागकर शादी कर लेंगे, हम अपना घर बसा लेंगे। इसलिए नौजवानों, हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। अपने हाथों को उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आज एक बात समझ में नहीं आती है, नौजवानों, तुमने लड़की वाले से 2 लाख रुपया लिया, लड़की वाले के पास पैसा नहीं था, वो जमीन बेचा, पैसा कर्जा उठाया, सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर 2 लाख टका तुमको दे दिया। ये बात जो तुम्हारे होने वाली बीवी है, जो लड़की है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, अरे बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मोर बात से 2 लाख टका लिए, ये आदमी ठीक नहीं छे, ठीक नहीं छे, 1 नंबर लालची छे। वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे? अरे बोलो भाई, वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी? वो जब बीवी बनकर तेरे घर आएगी पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी? बोले जा, झमेले खत्म है गई, मोर बात से 2 लाख टका लीजिए। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज लेना हराम है, ये अच्छी आदत नहीं है, ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मरना सबको है। एक दिन ना एक दिन इस जिस्म से रूह निकल जाएगी, ये जिस्म आपका मिट्टी में मिल जाएगा, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह मेरा सवाल करेगा, उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए मुसलमानों, गुनाहों से तौबा करो, इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ, इसलिए मुसलमानों नमाजों के पाबंद हो जाओ, इसलिए मुसलमानों
जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना कोई वारंटी है, वो कब आ जाए कहना मुश्किल है। तो पता ये चला, हदीस के अंदर में आता है कि बखील, कंजर अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, सखी बनो। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की शायद छत ढलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पलस्तर है माशाअल्लाह। हमारे हजरत मौलाना रिजवान साहब दामद बरकातुहुम और यहाँ के इमाम साहब ने कहा कि मस्जिद का पलस्तर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने कहा था कि आप जन्नत में महल बनाइए, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम महल बनाएंगे जन्नत में, तो मस्जिद बना दो ना। अल्लाह ने पैसा दिया, मस्जिद में पैसा दे दो, चंदा दे दो, अपने पैसे से मस्जिद बना दो। आप मस्जिद बनाओगे, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा। और अल्लाह का वादा कच्चा वादा नहीं होता, अल्लाह का वादा ढील भुसिया वादा नहीं है। अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा हक है। अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। है कोई पहला नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, हम बेसी नहीं है, आमी ओनार जुन्ने 10 दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह, हम 10 दुआ करेंगे उसके लिए। है कोई ऐसा पहला सखी, पहला मुसलमान, पहला कोई नौजवान 5000 रुपए जामे मस्जिद की अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी कामों में हिस्सा लेना चाहता हो? कोई मुसलमान हो जो परेशान। अच्छा देखिएगा, ये अल्लाह को आप कर्जा देंगे, ये जो चंदा दीजिएगा, पैसा दीजिएगा, ये अल्लाह को कर्जा देना होगा। मेरी बहन ने 5000 तो नहीं 1500 रुपए इनायत की है। क्या नाम? रहीमा खातून। रहीमा खातून। देखो, अभी मर्द की तरफ से देखिए कोई नहीं हिला, कोई हिला तक नहीं। चंदे की बात जहां शुरू होती है ना, ऐसे करेगा जी। हमारी माँ बहनों को देखो, अरे 5000 मांगे, 1500 तो दी, 1500 तो दी। ये उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जिस बहन ने भी ये 1500 रुपए दी है, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान? हमारी माँ बहनें, आपके तरफ से कोई ऐसी मेरी बहन है जो गलार चेन दिए दो, हाथेर कंगन छे दे दो, नाकेर फूल छे दिए दो, कानेर झुमका छे दिए दो, पार पाजेब से दिए दो। अल्लाह तुम्हें यहां भी बेहतर जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। इसलिए कि अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा सच्चा है। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी जेवर खोलकर अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तुम्हें बेहतर जेवर पहनाएगा। माशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई 5000 वाला? पहला आदमी कोई तैयार हो जाए 5000 वाला। ये नौजवान आया 5000 वाला, ये देखिए माशाल्लाह। देखिए नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। फोन पे है, फोन पे कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। पैसा नहीं है तो भुट्टा दे दिए, भुट्टा नहीं है तो मकई दे दिए, मकई नहीं है तो धान दे दिए, धान नहीं है तो गेहूं दे दिए, गेहूं नहीं है तो चावल दे दिए, चावल नहीं है तो दाल दे दिए, सोना चांदी जो देना है दे दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए बैठा हुआ है कोई पहला? अब्दुल रहीम साहब ने 15 बोरी सीमेंट इनायत किए हैं। मोहम्मद साजिद बाबू 15 बोरी सीमेंट, 15 बोरी दिया। 6 बोरी के बाद 21 बोरी हो जाता है। सबके लिए 10 दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए 15 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। 21 बोरी कर दो इंशाल्लाह। चलिए 21 बोरी सीमेंट माशाल्लाह अब्दुल रहीम साहब ने। 21 बोरी का दाम कितना हो गया भाई? 4, 8, 12, 16, 20
कत हलो 4 8 12 16 20 5 बोरी का 2000, 10 बोरी का 4000, 20 बोरी का, अरे बोलो भाई, तकरीबन 10,000 हो गया। तकरीबन 10,000 हो गया। 21 बोरी सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, देने वाला 10,000 दे रहा है। ये अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम नहीं है तो क्या है। तो मुसलमानों, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ये देखिए मेरी बहन ने 2 कंगन दी है। ए लीजिए मंसूरा खातून ने। ए देखिए देखिए ए देखिए मंसूरा खातून। देखिए आप बैठे रह गए। एक भाई इरशाद साहब ने 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आप सोचते रह गए। मेरी बहन ने हाथों से कंगन को खोली, मस्जिद में दे दिया। ये बताओ ये जन्नती है कि नहीं है? अब बोलो भाई, जन्नती है कि नहीं है? आमीन बोलो ना इंशाल्लाह। आमीन। देख लो, ये बहन का नाम क्या है? मंसूरा खातून। जरा दोनों हाथ उठा के इस बहन के लिए नारा लगा दिए। इस बहन के लिए नारा लगा दिए तो दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मंसूरा खातून अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ये हमारी बहन मंसूरा खातून के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, बाल बच्चों की जिंदगी में अल्लाह मंसूरा खातून के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह मंसूरा के बच्चों को या अल्लाह हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। हमारी कोई जो मंसूरा बहन ने ये कंगन दी है, उन्होंने 1,000 रुपए इनायत किए हैं। देखिए 1,000 रुपए भी दिए। अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह 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 इसका जजा यहाँ भी दे, आखिरत में भी अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है हमारी कोई दूसरी बहन ये कंगन का जोड़ा लगे दो, एटा हाथेर जोड़ा लगे दो इंशाल्लाह। नाकेर फूल आछे, कानेर झुमका आछे, पार पाजेब आछे, गलार चेन आछे। ए इंशाल्लाह दिए दो, आमी तुम्हार जन्य दुआ करे देबो इंशाल्लाह। भाई अब्दुल रहीम भाई एक आदमी हो गए, मुझे तो 5 आदमी चाहिए। 5,000 वाले दूसरे नंबर पे कोई सखी है भाई, एक नौजवान और आया भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए तीसरा नौजवान आ गया। ये देखिए माशाअल्लाह। हजरत नारा लगा दिया ना, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या है भैया? ये देखिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 7,000 रुपए नजरुल हक साहब ने अपने माँ बाप के नाम से 7,000 रुपए इनायत किए। देखिए नजरुल बाबू का हौसला देखिए। हम 5,000 मांग रहे हैं, वो 7,000 रुपए दे रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह, मरहूम मुजीबुर रहमान और उनकी अहलिया के नाम से ये 7,000 रुपए दिए हैं। 7,000 रुपए। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे, अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। ए अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे, घर में बरकत दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को या अल्लाह करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। इनके माँ बाप के कब्र को नूर से भर दे, रोशन फरमा दे। अल्लाह इसके दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह। अब्दुल समद साहब जो बिगोर हाथ के हैं, उन्होंने 2,000 रुपए इनायत किए हैं। अब्दुल समद साहब बिगोर हाथ, ये ताउन के अल्लाह देने को कबूल फरमाए, उनके जायज मकासद व तमन्नाओं को पूरा कामयाबी फरमाए। अल्लाह उनकी मरहूमीन को मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दादा दादी के नाम के बच्चा ने 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे। नारे तकबीर। मोहम्मद मुमताज आलम साहब ने 1 कुंटल गेहूं इनायत किए हैं और 500 रुपए नकद दिए हैं। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। हजरत माशाअल्लाह। मोहम्मद मंजूर साहब गेहूं और 500 रुपए नकद। मोहम्मद मंजूर साहब 1,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर।